नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। फैंटेसी टैलेंट हब यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों वीडियो में आज हम बात करेंगे सिडनी सिक्सर्स और पर्थ स्कॉर्चर वुमेन्स के बीच होने वाले WBBL के मैच नंबर 3 के बारे में, जो कि आज दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। इस मैच को हम डिटेल से कवर करेंगे, कौन कौन सी प्लेयर बेहतर है इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। बहुत इजी वे में आप यहाँ पे GL को विन कर सकते हो। कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। और दोस्तों स्मॉल लीग का जो मैं आपसे बात कर रहा था, मैंने सॉल्यूशन ऑलमोस्ट निकाल लिया है और बस कुछ ही दिन की बात और है। जल्द ही आपको स्मॉल लीग भी मैं खिलाने वाला हूं और आपको बिल्कुल जो एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ रहे हैं किसी को नहीं देना पड़ेगा। आपको बहुत कम एंट्री फीस के साथ में आपको GL स्मॉल लीग खेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जब तक लॉ नहीं आता है तब तक तो हम खेल ही सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और सबसे पहले अब हम बात करते हैं वेन्यू के बारे में। मैच होगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ग्राउंड पर्थ में। ठीक है, इस मैदान पर यह मैच होने वाला है। टोटल 38 मैचेस इस मैदान पर हो चुके हैं, जिन पर से 17 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है। एवरेज स्कोर 150 से कम का है, मतलब पहले बैटिंग करने वाली टीम जीत रही है। 150 से बहुत बड़ा स्कोर बन नहीं रहा है। अगर हम पिछले कुछ मैचेस उठाकर देखेंगे तो यहाँ पे कहानी कुछ इस तरीके से है कि पर्थ ने 108 बनाया, पर्थ ने 142 बनाया। लेकिन जब ब्रिस्बेन ने बैटिंग की तो 197 का स्कोर किया, जब सिडनी थंडर ने बैटिंग की तो 170 का स्कोर किया। लेकिन अगर देखने वाली बात जो है वो ये कि 108 भी चेस नहीं हुआ, 142 भी चेस नहीं हुआ, 97 तो खैर बहुत दूर की ही बात है, 170 भी चेस नहीं हुआ। तो सेकंड बैटिंग मुश्किल है इस मैदान के ऊपर जो अभी तक हमने देखा है। स्कोर करने वाली प्लेयर थी यहाँ पे मिकायला हिंकले, इसके बाद बैट मूनी ओपन कर रही थी, ये नंबर 5 पे बैटिंग कर रही थी, ये नंबर 4 पे थी तो ये ओपन कर रही थी। तो कंसिस्टेंसी के नाम पे ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको हम फॉलो कर सकें। सेकेंड इनिंग में डियान्ड्रा डॉटिन नंबर 6, नंबर 7, नंबर 4 और नंबर 4 की प्लेयर ने स्कोर किया। यहां पर भी बिल्कुल कोई कंसिस्टेंसी नजर नहीं आई है। अब रही बात ना पावर प्ले की, तो पावर प्ले में 4 विकेट आ गए, एक यहां आ गया, यहां पे खैर 0 था। सेकेंड इनिंग में 2 विकेट यहां थे, ये किस क्यों हुआ ऐसा। सेकेंड इनिंग में 2 विकेट यहां थे, 2 विकेट हमने यहां पर देखे, यहां पे 3 विकेट और यहां पे 3 विकेट। पहली इनिंग में लगभग 1 विकेट आपको पावर प्ले में देखने मिल जाएगा। सेकेंड इनिंग में जो हमने देखा है वो स्थिति यह है कि पावर प्ले 2 विकेट के साथ में फिनिश हुआ है। इसी वजह से स्कोर करने वाली ज्यादातर प्लेयर ऐसी हैं जो नीचे बैटिंग कर रही हैं, जैसे 4 नंबर, 4 नंबर, 7 और 6। टॉप ऑर्डर की एक भी प्लेयर आपको नजर नहीं आ रही होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ नई गेंद के साथ में विकेट आए हैं और यही रीजन रहा है कि सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ज्यादा मैचेस नहीं जीत पाई है। और अगर ऊपर से विकेट जल्दी जाएंगे तो स्थिति ऐसी ही बनेगी। अब अगर हम ये देखें कि पावर प्ले की कहानी क्या चल रही है, तो पावर प्ले में 26 आया, 40 आया, 59 आया, 50 आया, मतलब 40 रन अगर आ जाते हैं तो आराम से यस करिए, 42 तक यस कर सकते हो, 42 के बाद थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, 42-43 तक यस कर सकते हो, इसके ऊपर मत जाना। बाकी क्रिकेट मैच पे भी डिपेंड करेगा कि कौन सी टीम कैसा खेल रही है। अगर आप दोनों टीमों की ओपनिंग जोड़ी देखोगे तो बहुत कमाल की है, बल्ला चलाएंगी और बल्ला चलाएंगी, दोनों 40 पार करेंगी। एक तरफ आपको एलिस पेरी मिल जाएगी टॉप 3 में, इसके अलावा आपको एक तरफ दूसरी तरफ एक बैट मूनी मिलेगी, एलिसा हीली मिल रही है, अमिलिया केयर मिल रही है, गार्डनर मिल रही है। ये टॉप ऑर्डर की जो प्लेयर्स हैं ये आराम से 40 रन करके देंगी, चाहे पहली इनिंग हो चाहे दूसरी इनिंग हो। बस इतना है कि दूसरी इनिंग में विकेट की संभावनाएं ज्यादा रही है, इसलिए सेकंड इनिंग पे रिस्क मत उठाना। रिस्क उठा सकते हो पहली इनिंग के अंदर। ये हम यस और नो की बात कर रहे हैं, जहां हम ट्रेडिंग करते हैं। अब और ट्रेडिंग करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। आप जाइए, जाकर दोस्तों लगभग 1 मिलियन लोग वहां पर पहुंच चुके हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप जाकर चेक करना, FCG जैसे जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं वो भी उस प्लेटफॉर्म को प्रमोट कर रहे हैं जहां पे यहाँ जो लीगल है। इसीलिए बता रहा हूं कि अगर चाहो तो ट्राई कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं है, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे मैं आपको लिंक डाल दूंगा, वहां से मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन कर लेना। स्पिनर्स ने निकाले हैं 11 विकेट। देखो वुमेन क्रिकेट है तो स्पिनर को विकेट है, सीधी सी फंडा है, चाहे विकेट जो भी हो। वुमेन क्रिकेट में ज्यादातर बॉलर स्पिनर रहती हैं, इसलिए स्पिनर को विकेट मिलता है। अब आप ये नहीं कह सकते हो कि फास्ट बॉलर गंदे हैं, फास्ट बॉलर्स को उतने विकेट है नहीं, पर जो विकेट मिले हैं वो नई गेंद के साथ मिल जा रहे हैं, इसलिए नई बॉल के साथ वाले बॉलर्स को ट्राई कर लेना सेकेंड इनिंग के अंदर। अब हम बात करेंगे दोनों टीम्स के हेड टू हेड की।
तो हेड टू हेड में यहाँ पे मेटेलिन ब्राउन जिन्होंने 3 विकेट निकाले थे, मेडी डार के 75, लिली मिल्स के 3 विकेट और रूबी स्ट्रेंज ने 2 विकेट निकाले थे। इसके पहले जो एक और मैच इन्होंने खेला था जो कि पर्थ स्कॉर्चर और सिडनी सिक्सर के बीच खेला गया, जो कि ड्रॉ हुआ था, टाई हुआ था, जिसमें बैट मूनी का 44, ब्रूक हेलिडे के 41, एलाना किंग के 3 विकेट थे, एलिस पेरी 67, गार्डनर 4 विकेट, केर 2 विकेट और सिपली के 2 विकेट हमने देखे थे। अब सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पर्थ के बारे में। अब पर्थ का बैटिंग ऑर्डर चेक करोगे तो घबरा जाओगे। बैट मूनी, केटी मैक्स, सोफी डिवाइन, इसके बाद स्कोफील्ड, एमी अगार, फ्रेया कैंप तक ठीक ठाक बल्लेबाजी है। इसके बाद पिपारो भी थोड़ा बहुत खेल लेती हैं, एलाना किंग, एनिसवर्थ जैसी शानदार बॉलिंग, लिली मिल्स और रूबी स्ट्रेंज है जो कि इस टीम में मौजूद है। अब अगर हम रिकॉर्ड्स की चर्चा करें, सबसे पहले वेन्यू की बात कर लेते हैं। बैट मूनी का एवरेज 40 का, कैटी मैक का 27 का एवरेज, सोफी डिवाइन का 20 का एवरेज, 2 2 8 50 है। इसके बाद एमी अगार 9 का एवरेज है, पिपारो का 13 का एवरेज है। बॉलिंग में एमी के पास में 13 विकेट है, एलाना के पास में 29 विकेट्स हैं, एनिसवर्थ के पास में 12 और लिली मिल्स के पास में 16 विकेट्स मौजूद है। सबसे पहले बैट मूनी की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, मैं आपको ज़्यादा प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा क्या करना है। बैट मूनी रिसेंटली अगर आप अंतरराष्ट्रीय देखोगे तो बहुत अच्छा खेला है। यहाँ पे एवरेज 27 का है, बीच में इंजर्ड एलिसा हिली हुई थी, बैट मूनी नहीं हुई थी। तो बैट मूनी ना अच्छा खेल रही है, पहले बैटिंग करते हुए 350 है, रख लीजिएगा क्योंकि इस टीम के सामने बैटिंग करना पसंद करती हैं, ओपन कर रही हैं। और ऑफ स्पिन के सामने एवरेज 14 है। ऑफ स्पिन कौन है? एरन बर्न और गार्डनर। गार्डनर कहाँ मिलेंगी? लगभग ओवर आएगा, छठवां ओवर आएगा और छठवे के बाद शुरू होंगी, तो गार्डनर आउट करेंगी, तब तक तो बढ़िया स्कोर बना जाएंगी। इसके बाद है कैटी मैक, 21 का एवरेज है। अब दोनों इनिंग्स में 1-1 50 है। अगर आप टॉप ऑर्डर से एक प्लेयर छोड़ना चाहते हो तो वो कैटी मैक को कर सकते हो, चूंकि इस टीम के सामने 250 बना है, लेकिन 18 पारियों का इस्तेमाल करके। तो हाल फिलहाल में कैटी मैक को छोड़ सकते हैं क्योंकि हमारे पास और ऑप्शन है। वैसे केटी मैक को आप रखना है, एक टीम में ट्राई कर लेना, एक टीम है, ठीक है। इसके बाद है आपके पास में सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन चूंकि बॉलिंग भी करेंगी इसलिए यहां दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, चाहे परफॉर्मेंस बेकार ही क्यों ना हो। 32 इनिंग में 28 विकेट है और 21 का बैटिंग एवरेज आपको मिलता है। लेग स्पिन के सामने ये 2 बार पहले आउट हो चुकी हैं और एवरेज है इनका 13 का। सामने वाली टीम के पास में एमिलिया केयर, क्वालिटी स्पिनर, क्वालिटी लेग स्पिनर, तो यहां बैटल होगा। तो बैटिंग में गच्चा कर सकती हैं, पर बॉलिंग ऐसा है कि 1 विकेट आराम से निकाल देंगी। इसके बाद स्कोफील्ड है, इन पे बहुत कम लोगों की नजर है। 34 का एवरेज है, 5-50 किए हैं 30 इनिंग के अंदर। हर छठवीं इनिंग में नंबर 4 पे बैटिंग कर रही है, ये भी ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि ओपन कर रही है, नंबर 4 पे बैटिंग करके हर छठवीं इनिंग में 50 मार रही है, मतलब अच्छी प्लेयर है। स्कोफील्ड को ले लेना। ऑर्थोडॉक्स के सामने 5 बार आउट हो चुकी हैं और ये आपको ना डिफरेंशियल का काम करके देंगी, कैप्टनसी का काम करके दे सकती है। खैर कैप्टन में हमारे पास ऑलराउंडर्स हैं, लेकिन आप एज अ प्लेयर रखोगे तो दूसरों से अलग कर जाओगे। इसके बाद है एमी अगार। एमी अगार 25 इनिंग में 28 विकेट है। एमी अगार आपकी टीम में जगह बनाएंगी। पहले बॉलिंग करते हुए 9, सेकंड बॉलिंग करते हुए 19 विकेट इनके खाते में है। इसके बाद है फ्रेया कैंप। यहाँ पे अभी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। फ्रेया कैंप एवरेज प्लेयर है। सी पिपारो पे आपको दिमाग नहीं लगाना है, रिकॉर्ड आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो बेहतर है उन्हीं की तरफ जाया जाएगा। सी एनिसवर्थ ये अच्छी प्लेयर है, इनको रख लेना। दोनों इनिंग्स में रिकॉर्ड अच्छा है, दोनों इनिंग्स में विकेट निकाल देती हैं। लिली मिल्स की बात करें तो ये टीम में रखी जा सकती हैं, पर 11 से ज़्यादा प्लेयर तो रख नहीं पाओगे। हाल फिलहाल में मैंने एनिसवर्थ को रखा है और मिल्स भी ठीक ऑप्शन है। पहले इस टीम के सामने 2 विकेट निकाला है, लास्ट जो मैच खेला था उस मैच की मैं बात कर रहा हूं। एलाना किंग को नहीं छोड़ सकते हो, ये कंफर्म है। ये दोनों इनिंग्स में अच्छा विकेट निकाल के देती हैं। एलाना किंग आपकी टीम में जगह बनाएंगी और रूबी स्ट्रेंज अभी हाल फिलहाल में आपको इनको रखने की आवश्यकता नहीं है। अब सिडनी की बात कर लेते हैं। सिडनी के पास में एलिसा हेली, डंकली, पेरी, एमिलिया केयर, गार्डनर, मैडी विलर्स। बढ़िया टीम यहां तक है जो कि ठीक ठाक बल्लेबाजी देती है, गेंदबाजी में ऊपर की ही प्लेयर बॉलिंग भी करेंगी। अब इनका रिकॉर्ड देखो, हीली का 34 का एवरेज, डंकली ने 73 बनाया एक मैच में, पेरी का 65 है, एमिलिया का 29 है। ये चारों ही प्लेयर काफी है। वैसे तो गार्डनर भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेती है, पर ये चारों काफी हैं, ठीक है। बॉलिंग की बात कर लो तो केयर के पास में 4 विकेट हैं, एशले के पास में 16 विकेट्स हैं, मैट ब्राउन के पास में 7, कर्टनी सिपली के पास में 4 विकेट और लॉरेन के पास में 15 विकेट मौजूद हैं। हिली को लेना पड़ेगा विकेट कीपर में, आपके पास में ये बेटर ऑप्शन है। रिसेंटली इंजर्ड थी, 22 का एवरेज है, 350 है।
सेकंड बैटिंग में 250 है, और थोड़ा उसके सामने 6 बार आउट हो चुकी हैं, एवरेज 15 का है। दोस्तों इक्का दुक्का प्लेयर ही चेंज होती है वुमेन क्रिकेट में। वुमेन क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है कि आपको बहुत बड़े बड़े रिस्क नहीं लेने होते हैं यहाँ पे, जो वुमेन्स क्रिकेट में जनरली लेते हैं हम। डंकली कंफर्म है, ये पार्ट टाइम बॉलिंग भी कर लेती हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैंने बॉलिंग का रिकॉर्ड नहीं लिखा है, लेकिन कर लेती हैं। लेफ्ट आर्म मीडियम इनको दिक्कत देती है। सामने वाली टीम में फ्रेया कैंप है, जो कि इस तरह की गेंदबाजी करती हैं। एलिस पेरी तो खैर कमाल प्लेयर हैं, आप एवरेज से ही अंदाजा लगा सकते हो, 70 और 45 का है। बॉलिंग ना भी करें तो चलेगा, ये प्लेयर आपकी टीम में रहेंगे, कैप्टन वाइस कैप्टनसी की चॉइस भी है, ठीक है। इसके बाद है एमिलिया केयर। एमिलिया केयर को मैं इससे जज नहीं करता हूं। पहली चीज तो एमिलिया केयर, जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं कि मैं एमिलिया केयर की तरफ अपना रुझान अलग ही चलता है, चाहे वो कुछ भी करे। 18 इनिंग 24 विकेट है, ये तगड़ी प्लेयर है। मतलब मेरे को पर्सनली एमिलिया केयर पसंद है, तो मैं इनको कभी नहीं छोड़ता, चाहे वो कुछ भी ना करें। और तो और मैंने कैप्टन भी बनाता हूं, तो एमिलिया केयर मेरी कंफर्म पिक है। आप बदल सकते हो अपना कैप्टन, मैं इनको ही अधिकतर मैचेस में बनाता हूं। अगर एमिलिया केयर खेल रही है तो 90% मैचेस में वो मेरी कैप्टन होती है, इसलिए एमिलिया केयर मेरी टीम में है, ठीक है। गार्डनर 27 का एवरेज, 16 विकेट, कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की प्राइम चॉइस, ठीक है। कैप्टन और वाइस कैप्टनसी की प्राइम चॉइस है, इनको भी आपको लेना ही पड़ेगा। मैडी विलर्स 37 इनिंग 36 विकेट और 18 का एवरेज, नंबर 6 पे बैटिंग कर रही है। बॉलिंग और बैटिंग दोनों प्रोवाइड करेंगी, मैडी विलर्स भी आपकी टीम में रहेंगी, ठीक है। अब आते हैं यहां से जो टीम की आवश्यकता नहीं है, जिसमें एरिन बर्न है। अच्छी प्लेयर है एरिन बर्न्स, 18 इनिंग 24 विकेट, लेकिन हाल फिलहाल में जगह नहीं बन पा रही, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं 11 प्लेयर आपको पहले ही बता चुका हूं कि इनको लेना है। तो ये अभी सिर्फ ऑप्शनल में है। ऑप्शनल में किसके ऑप्शनल में है वो मैं आपको आगे बता दूंगा, यहां पे आपको दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। इसके बाद मैटी ब्राउन पे आपको दिमाग नहीं लगाना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 13 में 9 विकेट, 14 का बैटिंग एवरेज है, और थोड़ा उसके सामने 3 बार ही आउट हो चुकी है। लॉरेन अच्छी बॉलर है, बहुत अच्छी बॉलर है, जब विकेट निकालेंगी बल्क में निकालेंगी, 2 विकेट स्टार्टिंग में ही मार सकती है। लेफ्ट आर्म बॉलर है, नई गेंद के साथ में विकेट मिले हैं। लॉरेन अच्छी बॉलर है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद कर्टनी सिपिल, जिन्होंने 27 इनिंग में 23 विकेट निकाले हैं। हाल फिलहाल में इनको थोड़ा सा मैंने दूर रखा है। कैप्टन वाइस कैप्टनसी में बहुत कॉमन है, ज्यादातर लोग एमिलिया केयर और गार्डनर के साथ में रहेंगे, कुछ लोग एलिस पेरी को बनाएंगे, कुछ बैट मूनी को, कुछ सोफी डिवाइन को, ठीक है। अब जो टीम कॉम्बिनेशन है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, प्लस मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन सी प्लेयर है जिनको आप बदल सकते हैं। जैसे बैट मूनी कंफर्म है, इनको आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है। एलिस पेरी को आप नहीं छोड़ सकते। इसके बाद सोफी डिवाइन ऑलमोस्ट कंफर्म है, बैटिंग बॉलिंग केयर, ये और ये भी सब कंफर्म है, इनको आप नहीं छोड़ सकते। मतलब 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्लेयर ऐसे जिनको आप नहीं बदल सकते। अब इसके बाद आपको मिलता है एलाना किंग, नहीं छोड़ सकते। 7वीं प्लेयर मैडी विलर्स को ले लिया है हमने, ठीक है, ये नहीं छोड़ी जा सकती। 8 प्लेयर अब जो बदली जा सकती है उसमें एक स्कोफील्ड है, डंकली है और लिली माइल्स है। ये 3 प्लेयर है जिनको आप बदल सकते हो। मतलब 8 प्लेयर ऐसी हैं जिनके लगभग 90% चांसेस हैं कि ये आपको ड्रीम टीम में मिल जाएंगे। कितने परसेंट चांसेस हैं? 90%। अब 10% में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लिली मिल्स, डंकली और स्कोफील्ड इनको हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब रिप्लेस वाले नाम कौन कौन से हैं वो मैं आपको यहाँ पे जरा देख के बता देता हूँ, जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप आ जाइए सीधा हमारे इस वाले पेज पे। देखो भाई, चेंज किस किस को कर सकते हो। हमारे पास एक ऑप्शन है लॉरेन चिटल का, ये आप रिप्लेस कर सकते हो किसी भी बॉलर के स्थान पे, लिली मिल्स के स्थान पे कर सकते हो, या फिर दूसरी जो बॉलर है हमारी मैडी विलर्स के स्थान पे कर सकते हो। चिटल एक अच्छा ऑप्शन है, ये आपके पास यहाँ खत्म है। इसके बाद एक एरिन बंस को आप ट्राई कर सकते हो, ठीक। एरिन बंस के बाद एक और 2 प्लेयर आपको मैंने दे चुका हूँ, ये 2 प्लेयर मैं आपको यहाँ से दे देता हूँ। टोटल 4 प्लेयर हैं जो रिप्लेसमेंट के तौर पर ट्राई किए सकते हैं, बाकी वो भी नहीं है। मतलब 11 तो 8 तो वो कंफर्म है, ऑलमोस्ट कंफर्म है। वो 3 प्लेयर में थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से बैटिंग सेक्शन में तो खैर चेंज करने के लिए कुछ भी नहीं है। एक केटी मैक के बारे में हमने विचार किया था एक आधे टीम में रखने का। बाकी इसके अलावा इनके पास अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में कोई भी इनके पास चेंज मुझे नज़र आ नहीं रहा है। तो ठीक है, जो है बेहतर है। फ्रेया कैंप अच्छी बॉलर है, लेकिन हाल फिलहाल में ये काफ़ी है। तो 4 प्लेयर ऐसे हैं जिनको रिप्लेस कर सकते हो, 3 उधर से 4, टोटल 7 प्लेयर जिनको घुमाना है, आपको रोटेशन करना है बस। बाकी वो 8 प्लेयर कंफर्म है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा जो मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है। वीडियो को लाइक और कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं आगे भी आप लोगों को वीडियोस देता रहूंगा। अगर नहीं करोगे तो मुझे थोड़ा सा दुख होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय महाकाल।